हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फरहा और आज आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। कुछ नया मतलब अपने आप से, अपने बच्चों से रिलेटेड। वैसे पहली चीज़ क्लियर है, आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद मेरी हमेशा यही रहती है, विश भी मैं यही करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़िया रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो बस उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंड का मज़ा और बारिश का मज़ा आप फुल इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मज़े ले रहे होंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के भी खा रहे होंगे। क्योंकि जो मज़ा सर्दियों में खाने का है वो गर्मियों में तो है ही नहीं, क्योंकि इंसान गर्मियों में परेशान हो जाता है पसीना से ज़्यादा, तो स्वेटिंग से और गर्मी से बाहर जाने में अच्छा लगता है। इस टाइम पे तो घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस घूमिए, खाइए पिए, मौज करिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलते रहें, और अगर अच्छे लगे तो शेयर भी कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा। तो चलिए, अब जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में पता चला था हमारे हकीके की पूरी वीडियो में नहीं डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाई? क्योंकि ज़ाहिर सी बात, मेरा सी सेक्शन है तो भाई रेस्ट टाइम था। 17 डेज़ कंप्लीट हुए थे सिर्फ मेरे को, जब हमने हकीका करा था अपने बच्चे का। तो अब उसके अंदर वीडियोस मेरे को बनाना होता है। मेरा कोई है नहीं जिसको मैं बोल सकूँ बनाने के लिए। कोई मेरा साथी नहीं है, कंपनी नहीं है मेरे साथ कि कोई बना देगा। तो इसलिए मैं किसी चीज़ की कैप्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। गेस्ट आए थे, सब कुछ हुआ था, बहुत मज़ा आया था, हल्ला हुआ था, सब कुछ था, हमने इन्जॉय भी करा था। जिन जिनको हमने इनवाइट करा था सब आए थे अल्लाह के शुक्र से, बहुत मज़ा भी आया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन हो गया था। तो किसी की कोई शिकायत नहीं आई, सब खुशी खुशी आए और खुशी खुशी गए। अब तक भी किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है कि भाई हमारी खातिर नहीं हुई या कुछ भी था, वट एवर। तो बस इसलिए देखिए, सब कुछ बढ़िया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ अल्लाह के शुक्र से। बट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया जो आपके साथ शेयर कर पाती, दिक्कत ये हुई थी। पर कोई बात नहीं, अब जब बच्चे का हकीका है तो भाई शगुन आता है, ज़ाहिर सी बात है, सब शगुन देते ही हैं। तो हमारे बच्चे के लिए भी शगुन के लिफाफे आए थे। अब उस चीज़ को मैं क्लियर नहीं करूँगी कि भाई कितना किसने दिया या फिर कितना कैश आया था, वो चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है उन्होंने क्या क्या दिया है। तो वो चीज़ मैं क्या बताऊँ, सबको इतना आइडिया होगा कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छे से ही, किसी का देता है तो इतना तो देता ही है इंसान की अच्छा लगे, और ज़्यादातर अपनों में होता है। तो ये चीज़ तो एक लेन देन, कहते हैं ना, एक छुपा हुआ कर्ज होता है, आज दे दो, आज ले लो कल दे दो। तो ये चीज़ तो चलती रहती है, बड़ों से चलती आ रही है और हम लोग इसे चलाते रहेंगे। तो बस ये था। अब कुछ गिफ्ट्स भी आए थे, 2 गिफ्ट्स आए थे अपनों में से, अपने जैसे कि ददिहाल, मतलब बच्चे के ददिहाल के, और मेरी ददिहाल के। तो अब मेरे ददिहाल से क्या आया था मेरे बच्चे के लिए, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, और बच्चे के ददिहाल से क्या आया था वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जितने भी होते हैं तो वो ज़्यादातर कैश में ही दिया है। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भाई उनको, मतलब कि मेरे को किसी के दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं, इसी वजह से लोग कपड़े देने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि पैसे दे देना। तो इसलिए मुझे ये चीज़ भी सही लगती है और हम ये चीज़ सोचते हैं अगले के लिए। पर अगर मुझे किसी के लिए कुछ पसंद आता है तो मैं उसको देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं देती हूँ, कि भाई मैं ये नहीं सोचती कि अगले को पसंद आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ या आप हो, किसी को कुछ भी देंगे अच्छे से अच्छा, अपनी जानिब से हम बहुत अच्छा देते हैं। कि जो हम अपने बच्चे को बनाएंगे, अपने बच्चे के लिए लेंगे या अपने लिए लेंगे, तो वही हम देंगे। बट ऐसा होता है कि कभी कभी अगले को समझ में नहीं आती वो चीज़, या फिर बच्चा नहीं पहनता है, छोटा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा होता है, टाइम लगता है पहनाने में, या मतलब बहुत सारे अपने अपने रीज़न से रहते हैं। सबका अपना अपनी सोच होती है, जैसा भी हो, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी होता है। तो बस इसलिए, पर मेरे बच्चे के लिए जितने कपड़े आए हैंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे लगे हैं, उसके पापा को अच्छे लगे, उसके डैडा को, मतलब उसके नाना को भी बहुत अच्छे लगे हैं, और हमें भी बहुत अच्छे, मतलब मुझे भी बहुत अच्छे लगे। अब हमारे एक सूट के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने वो वाला सूट ही पहनाया सबसे पहले अपने बच्चे को, और पता है उसने वो वाला सूट पहनने के कुछ घंटों के बाद वो उतार दिया। जितने टाइम उसने पहना है ना, वो रोती ही रही हैं, उनका रोना चुप नहीं हुआ हैगा। चेंज कराते ही जैसे ही मैंने उनके नन्ना के लाए हुए कपड़े बनाए हैंगे, वो खुश हो गई माशाल्लाह से, अल्लाह उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे। तो इसलिए तो बस अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब आगे की जितने भी हमारे कपड़े हैंगे, जो भी आए हुए हैं, अगर नहीं पहना हो तो लाने वाले की बुराई कि भाई हमारे कपड़े नहीं पहनाए, और अगर पहना दो तो हमारा बच्चा पता नहीं खुश होगा या नहीं होगा। तो खैर वो बात की बात है, क्योंकि कपड़े इतने हैं बड़े बड़े माशाल्लाह से कि 1 साल से लेके शायद से 2-3 साल तक आराम से आ जाएंगे। कुछ कपड़े इतने बड़े भी हैं, तो वो तो ग्रोथ वाइज ही बनाए जाएंगे। ये तो नहीं है कि मैं अभी से बना दूँ या फिर उनको काट के छोटे कर लूँ या फिर मोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टू टाइम उनको पहनाया जाएगा जैसे भी होगा। तो चलिए, अब मैं आपको सारे कपड़े दिखाती हूँ। ये देखिए सारे रखे हुए हैं। तो अब यहाँ से मैं सबसे पहले ना
कि कहाँ का शुरू करूँ ये सोच रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उसकी खाल अम्मी का लाया हुआ दिखाती हूँ कि उसकी खाल अम्मी उसके लिए क्या लेकर आई थी। अब खाल अम्मी कौन है ये तो आप सोचें, जो भी अपने मेरे देख रहे होंगे ना बस सोचेंगे खाल अम्मी कौन है। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना, और अगर किसी को पता है कि खाल अम्मी किसको कहा जा सकता है या फिर किसको कहते हैं, क्योंकि ये जो खिताब है ना ये पुराना है, ये मेरी अम्मी ने बताया था मुझे कि पुराने खिताब है, पहले देते थे ऐसे। तो भाई अब हमने भी एक इंसान को ऐसा दिलवाया है जो भी हमारे लिए कुछ है, मायने रखता है, तो हमने भी उनको ये खिताब दिलवाया कि हमारा बच्चों को खाला अम्मी बोलेगा। तो बस उनके लाए हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो उनके लाए हुए कपड़े एक ये है और एक ये है। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इनकी सबकी पैकेजिंग अनबॉक्सिंग पहले हो चुकी है, पर वो वीडियो इतनी अच्छे से नहीं बन पाई थी कि मैं आपके साथ शेयर कर पाती, तो इसलिए मैंने दोबारा से बना रही हूँ ताकि इसके मतलब सूट्स दिखाने हैं ना। अब उनकी पैकेजिंग क्या देखनी है, वही होती है पिंक, सिल्वर, रेड, ब्लू, यही सारे कलर्स होते हैं पैकिंग के। तो बस उसको छोड़ते हैं, अब हम कपड़ों पे फोकस करते हैं। तो भाई सबसे पहला उसके खाला अम्मी के लाया हुआ सूट। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर है, और ऐसे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रहा उसका प्यारा सा फ्रॉक, इतना प्यारा सा है ये, बिल्कुल इतना सॉफ्ट है कि भाई साहब वो पहनने के बाद में खूब खुश रहेंगी। तो ये है इनका नेक, गोल नेक में है और ये फुल वुलन का है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। और ये इसका पजामी है, ठीक है, ये फ्रॉक टाइप में है, फ्रॉक ही समझ लीजिए। तो फ्रॉक पजामा है, तो ये बहुत ही प्यारा सा इसका सेट है। ये बहुत अच्छा है, इसके खाला में लेकर आई थी, जो मुझे पर्सनली अपने आपको बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। अब दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरा आया है, ये भी उसके खाला में लेकर आई है, और ये वाला कलर हमारे एक भी सूट का नहीं है। जितना भी उसके नाना लेकर आएंगे कोई भी आर्टिकल इस कलर का नहीं है। एक पिंक आर्टिकल नहीं है और एक ये वाला नहीं है। ये रेड में नहीं है, इसमें थोड़ा डार्क सा दिख रहा है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये रेड में नहीं है। ये है टमाटो रेड, जिसको बोलते हैं ना टमाटो रेड, तो वो वाला है ये। तो ये रहा एक, ये भी छोटू सा फ्रॉक है, और ये भी शायद उसके आ जाएगा। अब हम कहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह खाला अम्मी के दिए हुए ही पहनाएंगे। ये तो पक्का पक्का है कि खाला अम्मी के दिए हुए पहनाएंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे हैंगे। तो ये 2 सूट आए खाला अम्मी के यहाँ से, ये रहे एक डार्क एंड लाइट, और दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे हैं। अब उसके बाद में ये आता है, ये आई थिंक से उसकी छोटी फुप्पी का है। तो ये है छोटी फुप्पी का, और जो उसकी छोटी फुप्पी में भी आया है। तो अब ये वाला आर्टिकल देखते हैं कि ये कैसा है। तो ये हम तो देख चुके हैं, अब आपके लिए तो न्यू ही है। तो जो आर्टिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वही सारे हैं। तो ये वाला भी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि ये वाला कलर भी बहुत ही प्यारा है और कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हम तीनों को ही बहुत अच्छा लगा, कलर वाइज भी बहुत ही प्यारा हैगा। और ये भी छोटा सा है, तो ये भी कुछ टाइम के बाद, अभी तो बच्चे के लिए सर्दी रहेगी तो ये भी वो पहन सकती है इंशाल्लाह। तो ये भी मैं ज़रूर से ही पहनाऊँगी। उसके बाद में आता है एक अलग दूसरा। तो ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला, ये लाइन थी मेरी भाभी, मतलब के भाभी ने ससुराल की हैं, हलिया सास की बहू, छोटी बहू लेकर आई थी। तो ये है, तो ये इसका टॉपा है, और ये इसके बूटीज़ हैं इसके अंदर, सॉक्स जिन्हें कहेंगे, और ये है इसका फ्रॉक। तो ये भी फ्रॉक वाइज है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला कलर भी हमने नहीं लिया था। इसमें का मैंने मार्केट में देखा था, पर मैंने छोड़ दिया था उसको, हमने नहीं लिया था। तो हमने कहा जब बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले से होता है ना, क्लियर नहीं हो पाता कि बेटा की बेटी बाद में ले सकते हो फ्रॉक, तो हमने इस फ्रॉक की वजह से नहीं लिया था। तो ये वहाँ से आ गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा आएगा, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह मैं सारे ही कपड़े अपने बच्चे को ज़रूर से बनाऊँगी टाइम टू टाइम, जब उसके फिट आएंगे। अब एकदम वाला सीन नहीं है, और मैं संभाल के रखती हूँ, ये भी बहुत अच्छे से है, मेरे कपड़े संभाल के रखती रहती हूँ मैं अपने। अब आते हैं हम अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल ये वाला आया था उसके छोटे पापा के घर से। अब ये वाला छोटे पापा के घर से आया है, ये है ब्लैक एंड पिंक नहीं है, ये गाजरी कलर में है। तो ये इसका कैप है, और इसके साथ इसके गले में इसके बुटीज यानी कि सॉक्स बंधे हुए हैं, और ये वुलन में है, ये पूरा वूल का है। और सेकंड ये इसकी पजामी से सूट है ये। तो ये भी आर्टिकल बहुत ही प्यारा है। और हाँ, इसके साथ में एक चीज़ और है, जो है ये हाईनेक टाइप स्वेटर्स जो होते हैं ना, वो है ये। तो ये इसके साथ तो पहनने का कोई सीन ही नहीं हैगा। हाँ, ये एक अलग से पहनाया जा सकता है कुछ और स्टाइल करके, तो वो भी डेफिनेटली यूज़ किया जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा।
उसके बाद में आता है अगेन आर्टिकल, मतलब दूसरा आर्टिकल आता है, दूसरा नहीं तीसरा, पता नहीं कौन सा कलर का। अभी ये वाला जो दिया था, ये वाला इनकी बड़ी पुप्पी की छोटी बेटी ने दिया तो उन्होंने ही है, बस बच्चों की बात हो जाती है कि हमने दिया। तो ये दिया है जमजम ने, तो ये है जमजम का दिया हुआ, और ये भी बहुत ही प्यारा था। सबसे पहले हमने अनबॉक्स यही करा था, जब हमने अनबॉक्स किए थे तो हमने यही किया था, और इसका सबसे प्यारा लगा था ये टॉम एंड जेरी का। तो ये बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो हमें पर्सनली सारे ही आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे हैं, बट पहनाने की वही बात आती है कि टाइम टू टाइम, क्योंकि बड़े हैं सारे। तो बस ये भी बहुत ही प्यारा है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा है। तो ये भी ज़रूर से पहनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनेंगे, पहनेंगे ज़रूर। अब आता है अगेन नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो ये दिया है बड़ी पुप्पी की बीच वाली बेटी ने, मतलब मिडिल में, छोटी वाली ने, दूसरे नंबर के। तो ये वाला कलर भी बहुत अच्छा है, डार्क है, कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग की सूटेबल हैगा, मेरे बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा सा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी बड़ा है। तो इस टाइम पे तो 18 वाले भी बड़े आ रहे हैं, बट वो थोड़े से उसके सही आ रहे हैं माशाल्लाह। पर ये जो है ना साइज़, आई थिंक से 22 या 24 में है, ये मेरे को क्लियर नहीं है क्योंकि, लेकिन हाँ फिर भी ये बेहतर है। ये इंशाल्लाह अगली सर्दी में इंशाल्लाह ज़रूर से आ जाएंगे। तो ये जब पहनाए जाएंगे तो ये भी बहुत ही प्यारे से रहेंगे। उसके बाद में आई थिंक से ही आता है लास्ट आर्टिकल। तो ये लास्ट आर्टिकल जो है ये मेरा डैम फेवरेट रहा हैगा, पर्सनली डैम फेवरेट है मेरा। क्यों रहा, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा भी प्यारा लगा था अपने बेबी के लिए। तो ये रहा सबसे प्यारा, मुझे ये लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा। ये भी इसके छोटे पापा ने दिया है, तो ये मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। और ये इसकी पजामी है, और ये इतना बड़ा है कि ये 2 साल की होंगी तब पहनेंगी, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर से जब पहनेंगी। तो बस ये मुझे सबसे प्यारा लगा हैगा। और जी लास्ट आर्टिकल जो मेरे बेबी ने कुछ घंटों में रो रो के उतरवा दिया, वो आर्टिकल एक अलग ही है। इसको भी पैकेजिंग में डिब्बा नहीं था इसका, तो बस ये वाला है। इसको हमने पहनाया था उस दिन। ये देखने में अच्छा है, कलर वाइज भी अच्छा है, और कंफर्टेबल भी है, सॉफ्ट भी है, सब कुछ है। बट इसके अंदर क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता है, पर हमें बेबी ने कोई 4 घंटे में आई थिंक से थोड़ा सा सोने के बाद में गोद में रह के फिर उन्होंने रो रो के फाइनली उतरवा दिया। अब उनको मैंने जब दूसरे बनाया तो वो हैप्पीली खुश रहीं, मज़े से रहीं, सो भी गई। लेकिन भाई वो ये पहनने के लिए तैयार नहीं है। पर हाँ नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करके देखूँगी। या तो सूट की वजह थी या उनका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि ठंड भी हो रही है, बच्चे की तबीयत वबीयत ख़राब भी हो जाती हैगी, और स्टमक में पेन भी होता है, तो स्टमक एक भी होता है, तो इस वजह से तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ये वैसे कंफर्टेबल है, बेकार में इसकी बुराई नहीं करूँगी। तो ये भी अच्छा है, लेकिन वो नहीं पहन रही, क्यों नहीं पहन रही मुझे नहीं पता। या फिर मैंने सोचा शायद से ब्लू एंड ब्लैक का कुछ ना इशू है हमारे यहाँ, पर वो बहुओं पर है या फिर क्या नाम है बच्चों पर भी है, वो नहीं पता। खैर जैसा भी है, सारे आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, हमें बहुत अच्छे लगे हैं। सो जिसने जो दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने इतना समझा और इतना अच्छे आर्टिकल्स हमारे लिए बाय कर अपना टाइम दिया, तो थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल गिफ्ट्स। तो फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।